हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सभी अभिभावकों और छात्रों को यहाँ पर स्वागत करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप नवोदय विद्यालय के जानकारी और उनके फॉर्म भरने की प्रोसेस और उनकी तैयारी के जो भी प्रोसेस है या फ्री में जो तैयारी करने के प्रोसेस है, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप जिस माध्यम से भी हो, आप किसी भी भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप नवोदय का फॉर्म भर सकते हैं। तो अब नवोदय के फॉर्म के लिए आपको ज़्यादा कहीं पर भी जाने के या बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेके तैयारी को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका एकदम मुफ्त में बताया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी चार्ज कहीं पर भी किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। और उसी के साथ साथ कैसे फॉर्म भरते हैं वो भी अब आपको बताएंगे। और उस नवोदय एग्जाम की, चाहे वो क्लास 6 की हो चाहे 9 की हो, उनकी तैयारी के जो जो भी तैयारी है, उनको तैयारी करने के लिए मुफ्त में, बिना किसी 1 रुपए चार्ज दिए आप उनकी तैयारी भी मुफ्त में कर सकते हैं। आज हम लोग उसी पॉइंट पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर कुछ लोग यहाँ पे जो मौजूद है, वो इस तरीके से आप मौजूद, उन्होंने ये ऐड पाया होगा या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या किसी भी ऐड के थ्रू, या आप कहीं से भी अगर रिसोर्स है, अगर आप नहीं देखे हैं, तो ये आपका उस पोस्ट का सबसे बड़ा माध्यम रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आपको इसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें जो फ्री और प्रीमियम बैच है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक, और इनके फायदे क्या है और ये किस लिए कराए जा रहे हैं उसके बारे में। साथ साथ आपको इसमें कक्षा 6 कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा का फ्री फॉर्म भरेंगे, जो आपको कोई चार्ज नहीं देना है। फ्री तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित करेंगे। और उसी के साथ साथ जो नवोदय विद्यालय का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसका क्लास 6 और 9 तो उस प्रोसेस के बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि अब तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि सर्वप्रथम आप रजिस्ट्रेशन करना नहीं सीखेंगे तो आप उसके जो फीचर्स है, जो बेनिफिट्स है, जैसे ये है, तो आप इसके फायदे नहीं उठा पाएंगे। तो सर्वप्रथम अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं है या आप उसके कैपेबल नहीं है, तो आप ये फीचर आपके लिए नहीं है। तो आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, चाहे आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो, 6th में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या 8 में पढ़ रहे हैं, 9th में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नवोदय विद्यालय के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में समझेंगे और कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, उसके विषय में बात करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे आकर के यहाँ सर्च करेंगे। अगर आप डायरेक्ट बस एनबीएस भी सर्च करते हैं, तो एनबीएस सर्च करने के बाद यहाँ पर आ जाता है। तो याद रखेंगे, जो नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है http://cbsc.itms.rcil.government.in। ये वाली जब आप देखिएगा, तो आप इस पे बेझिझक आप उसी पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.itms.rcil.government.in वाली वेबसाइट पर ही क्लिक करें, जिससे आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके सामने आ जाएगी। तो जैसे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जीएनवी स्टूडेंट, मतलब कि पहले क्लास 6 का भी ओपन हुआ है, क्लास 9 का कुछ ही दिनों में ओपन हो जाएगा। तो पहले क्लास 6 के फॉर्म भरने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। हम जैसे इसके लिंक पर क्लिक करते हैं, तो नीचे आते हैं, तो कुछ अनिवार्य पात्रता बताई जाती है। यहाँ पर बताया जाता है कि बच्चे का एज कितना होना चाहिए और उसके अंदर एज के अंदर क्राइटेरिया के अंदर है या नहीं है, या उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, उन सब चीजों को यहाँ पर लिखा गया। आप ध्यान से इस चीज को पढ़ लें। फिर नीचे आते हैं, तो यहाँ लिखा है कि यदि अभ्यर्थी अभिभावक ये पुष्टि घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी को ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तों और जो ऊपर की शर्तें उसके ऊपर लागू होती है, तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। कह रहा है कि अब यहाँ पर हम कहते हैं हाँ भाई, वो जो चीजें हैं सब हमारे अभिभावक मतलब स्टूडेंट के ऊपर लागू होती है, वो उस पात्रता के अंतर्गत आता है, तो यस कर लेंगे। अगर अर्थात आप नो करेंगे तो आप इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही करेंगे। उसके बाद, क्या आपके पास आधार नंबर है? तो कुछ हो सकता है कुछ बच्चों का आधार कार्ड न भी बना हो, तो आप उससे टेंशन न लें। जिनका आधार कार्ड बना है, आप यहाँ पर जब सिलेक्ट करें तो यस क्लिक करें। अगर आधार कार्ड न बना हो, ठीक, जैसे आधार कार्ड बना रहेगा आप यस पर क्लिक करेंगे, तो ये आधार नंबर आपका मांगेगा।
उस बच्चे के आधार कार्ड का नंबर दर्ज करेंगे, आप सबमिट करेंगे, ओटीपी आएगी, ओटीपी दर्ज करते ही आगे वाले प्रोसेस पर चल जाएंगे। लेकिन अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप इसको क्लिक करेंगे नो, आप इसको करेंगे नो, तो ये आपसे क्या करा है, योर रजिस्ट्रेशन विद प्रोविजनल, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल तौर पे किया जाएगा। अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, रेजिडेंसी मतलब कि आपका जो निवास है, एक निवास आपको अपलोड करना पड़ेगा, किसका, द पेरेंट एंड कैंडिडेट, कैंडिडेट का यदि निवास बन रखा हो, ठीक, नहीं तो उनके पेरेंट का निवास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब उनके पास आधार कार्ड न हो। तो फिर उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट और रजिस्ट्रेंस को शो करता हो, मतलब आपके जो जिला परिषद के अंतर्गत हो आता हो। फिर उसके बाद ओके कर लेंगे, तो आप उसका निवास का एक फोटो एकदम साफ सुथरा खींच करके या स्कैन करके आप क्या करेंगे, उसको 550 से 300 केबी के बीच में रखेंगे, ठीक, उसको 50 से 300 केबी के बीच में रख के यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर हम एक सैंपल इमेज लेंगे, न कि निवास लेंगे। आप वहां पर निवास को लेकर के अपलोड करेंगे, जैसे चूज फाइल पे जाएंगे तो हम निवास को न शो करके हम किसी इमेज को अपलोड कर देते हैं। मान लीजिए हमने इस इमेज को अपलोड कर लिया, ठीक, एज ए निवास, आपके मोबाइल में जो निवास रहेगा उसको चूज कर लेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा आपका निवास रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, तो उसके बाद आपका ये खुल जाएगा, नवोदय विद्यालय की समिति की तरफ से बनेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस बच्चे का नाम डालेंगे जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं 6 में, तो अब यहाँ पर उसका नाम पड़ेगा। उसके बाद उनके पापा का नाम, यहाँ उनके पिता का नाम पड़ेगा, फिर उनके माता का नाम, सॉरी, फिर उसके बाद यहाँ पर उनका जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल, यहाँ पर करके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो उनका एक डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक। उनका डेट ऑफ बर्थ करने के बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डाल लेंगे। आपका ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर वही डालें जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि उसका मैसेज आता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, या एग्जाम के क्राइटेरिया के बारे में भी मैसेज आते हैं, तो एक्टिव ही मोबाइल नंबर उसमें इंटर करें। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी हो, संभव हो तो आप डालें, अगर नहीं भी डालना चाहते तो कोई भी बात नहीं है। फिर यहाँ पर क्राइटेरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप क्राइटेरिया में जनरल, एससी, एससी, ओबीसी यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यदि लड़के के अंदर कोई डिसेबिलिटी आपके है, आपके लड़के में कोई डिसेबिलिटी है, तो आप वहां पर इसको सिलेक्ट करने से आपको ध्यान रखना है कि अगर वो डिसेबिलिटी पर लिखा रहता है कि 40% डिसेबिलिटी है कि 50% डिसेबिलिटी है, उस उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर लिखा होता है। तो अगर वो 40% से कम होगा डिसेबिलिटी तो वो यहाँ पर नहीं माना जाएगा, या 50% डिसेबिलिटी हो या 60% डिसेबिलिटी हो तो यहाँ पर उसका एक्सेप्टेशन होता है, आप वहां पर अपलोड कर देंगे तो उनसे उन्हें कुछ छूट मिल जाती है, ठीक। उसके बाद आप यहाँ अपना पता डालेंगे, पूरा पता लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड, पोस्टल एड्रेस भी, पोस्टल कोड यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आता है आपका रेजिडेंसी डिस्ट्रिक्ट, आवासीय राज्य क्या है, यहाँ पर अपना स्टेट डालेंगे, अगर आप यूपी से तो यूपी हैं, बिहार है तो बिहार से डालेंगे। आवासीय जिला, आपका जो जिला होगा, जैसे यहाँ का वाराणसी जिला है तो किसी का चंदौली होगा, तो ऐसे जिसका जो जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भर लेंगे। आवासीय ब्लॉक डाल देंगे, जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ का ब्लॉक चोलापुर है, इसी तरीके से आप अपना ब्लॉक यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको अगर एनआईएस से है, अगर आप एनआईएस मतलब कि क्लास 5th में आप एनआईएस बोर्ड से पढ़ रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो आपको यहाँ क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एनआईएस बोर्ड से नहीं है, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर नो कर लेना है एनआईएस बोर्ड। और समझिएगा, अगर आपका लड़का सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है तो नो सिलेक्ट करेंगे, यूपी बोर्ड से पढ़ता है, हिंदी मीडियम से, मतलब कोई भी बोर्ड से पढ़ता है तो आप नो करेंगे। यदि आपका बच्चा एनआईएस बोर्ड से पढ़ता है, ओपन स्कूलिंग से, तो अब आपको यहाँ पर यस करना होगा, ठीक। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो अभ्यर्थी का अध्ययन विवरण, तो सबसे पहले हम उस चीज का यहाँ पर दिया गया है कि आपको उस राज्य का चयन करना होगा जहां पे अभी बच्चा आपका पढ़ रहा है। अगर वाराणसी में पढ़ रहा है तो वाराणसी में, चंदौली में पढ़ रहा है तो चंदौली में, या ऐसे भी आपको अपने राज्य के, उस राज्य के अंतर्गत को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप यूपी से देख रहे हो या बिहार से देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस जिले का, हमने भी बताया ना कि आपको वाराणसी से हो, चंदौली से, तो उस जिले को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्लॉक का चयन करेंगे, किस ब्लॉक से लड़का 5वीं क्लास पढ़ रहा है। ये सिलेक्ट करने के बाद परीक्षा का माध्यम आपको ये सिलेक्ट करना कि आपका लड़का किस माध्यम से पेपर देगा, हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, मतलब पेपर किस टाइप का रहेगा। आपका लड़का किस क्लास में पढ़ रहा है उससे मतलब नहीं, कि वो जब वहां पर जाएगा पेपर देने तो किस माध्यम से पेपर देगा। हिंदी मीडियम से मतलब हिंदी में उसका क्वेश्चन पेपर रहेगा,
या तो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर रहेगा। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पर सिलेक्ट करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश शो करेगा, आप एक पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो नीचे जरूरी डिटेल्स है जो आप केयरफुली भरेंगे। कक्षा 3 वो कहाँ पर पढ़ा, उस स्कूल का नाम। अगर वो मान्यता प्राप्त है तो आपको ध्यान रखना होगा मान्यता प्राप्त ही स्कूल से यह मान्य होगा। अगर कोई भी क्लास 3 में या क्लास 4 में अगर आप मान्यता प्राप्त स्कूल से नहीं पढ़े तब भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो आपका बच्चा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से ही पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त करेंगे। स्कूल की स्थिति, अब स्कूल की स्थिति मतलब कि वो गांव में आता है तो रूरल, अगर वो स्कूल आपका गांव में आता है तो रूरल, अगर स्कूल आपका शहर में आता है तो अर्बन पर क्लिक करेंगे। ठीक, आपका स्कूल यदि शहर में हो तो अर्बन पे, यदि गांव में हो तो रूरल पे। फिर उसके बाद किस साल में पढ़ा है, किस महीने में उसने प्रवेश लिया था क्लास 3 में, और उसके बाद किस साल में वह उत्तीर्ण हुआ, मतलब किस साल उसने पास किया और किस महीने में उसे पासिंग मार्क्स मिला, मतलब कब उसको पास करके अगली क्लास में भेजा गया। ये आप अपने अध्यापक से भी फोन करके ये सब डिटेल पूछ सकते हैं, वो आपको बाकायदा बता सकते हैं। उसी तरह सेम सभी चीजें क्लास 4 में कहाँ पढ़ा, किस स्कूल में पढ़ा है, वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, स्कूल की स्थिति क्या थी, रूरल था कि अर्बन है। फिर वही सेम चीज, एडमिशन कब लिया, कब पास हुआ। फिर क्लास 5 में आते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि वह किस स्कूल का, उसके स्कूल का नाम, स्कूल कैसा है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पर सभी डिटेल्स को पढ़ते हुए आपको उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में क्या, अभ्यर्थी की फोटो होगी, जो आपको ध्यान रखना है कि 10 से लेकर 100 केबी के अंदर फोटो हो। हम आपको एक वेबसाइट का नाम भी बताएंगे जहां से आप फोटो को कम बेसी कर सकते हैं। या जितनी एमबी की फोटो आप खींचो तो कैसे उसे उसकी फोटो की साइज कम बेसी की जाती है वो भी आपको हम बता देंगे। सर्वप्रथम पहले याद रखेंगे फोटो यहाँ अपलोड कर देंगे साइज को उसके अंतर्गत करके। फिर बच्चे का एक साफ पन्ने पर, साफ सुथरे पेज पर जिसपे लाइनिंग ना हो, मतलब ब्लैंक पेज हो, जैसे फोटो कॉपी वाला पेज होता है, उसके ऊपर एकदम बढ़िया से साफ सुथरे में बच्चे का सिग्नेचर करा के उसकी फोटो खींच करके साइज में रख करके 10 से लेके 100 के बीच उसे क्रॉप करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका आता है माता या पिता का हस्ताक्षर, अगर उनके कोई अभिभावक है या उनके गार्जियन है तो उनका भी यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। उसी साफ पेज पे साफ सुथरा सिग्नेचर करके यहाँ अपलोड किया जाएगा। उसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र, आप वो किस श्रेणी से है, ओबीसी से है तो उनको ओबीसी का प्रमाण पत्र, अगर वो एससी से है तो एससी का प्रमाण पत्र, जनरल से है तो जनरल का प्रमाण पत्र उनको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे जिससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जैसे ही आप इसे करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक, अगर इसके विषय में भी आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे दिए गए इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस चीज को समझ सकते हैं, या कहीं भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे होगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्म भरने का प्रोसेस जान लिया। अब उसके बाद जानते हैं कि, अब उसके बाद समझेंगे, उसके बाद बैच में एनरोल कैसे करेंगे, बैच का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसको समझेंगे। बैच का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये भी एकदम सिंपल मेथड है, एकदम सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना। कहाँ से बैच का लिंक पाएंगे, बैच में कैसे एनरोल करेंगे, बैच का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ध्यान से देखिएगा। बैच का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फिर से वापस से गूगल पे आ जाना है। वहां पर आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। आपको बताया गया होगा ये फ्री ऑफ कास्ट है। इसमें 2 प्रकार की बैच बनाई गई है, एक प्रीमियम एक फ्री। तो 90% लोग या उससे ज्यादा लोग फ्री में और प्रीमियम में, तो हम दोनों को बता देना, आप लोग को बता देना चाहिए कि दोनों को फीचर्स अलग है। ठीक, हम दोनों को फीचर्स के बारे में पहले आप लोग को हम बता देते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप चॉइस करेंगे कि आपको प्रीमियम लेना है या फ्री लेना है। देखिए, फ्री वाले बैच में बच्चा सिर्फ सामने पढ़ता है और उसको सेल्फ लिख करके प्रैक्टिस करनी होती है और खुद से समझना होता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे उसका प्रिपरेशन करना होगा। उसे सारी मेहनत खुद करनी पड़ती है और वो उससे डिसपॉइंटेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही अगर प्रीमियम बैच की बात करें तो प्रीमियम बैच में उसको जो पढ़ाया जाता है उसका भी नोट्स उसे प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस पेपर, अभी तक जितने पेपर हुए उसमें से 20 क्वेश्चन पेपर उसको हार्ड कॉपी बाई पोस्ट उसको घर भेजा जाता है। और उसके बाद ओएमआर भेजी जाती है, जो वहां पर एग्जाम सेंटर में उसको भरना होता है, उसकी प्रैक्टिस के लिए उसको 20 ओएमआर भी दिया जाता है। तो प्रैक्टिस एकदम अच्छे से कर ले कि वहां पर अपने समय को बचा सके। और उसी के साथ साथ उसको प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं। वीकली टेस्ट पेपर उन्हें मिलता रहता है जो फ्री बैच में नहीं है, प्रीमियम में है।
फिर डाउट सपोर्ट मिलता है, अगर उससे लाइव क्लास में कहीं डाउट आती है या कुछ समझने में उससे प्रॉब्लम आती है कि नहीं सर मुझे इस पॉइंट पे नहीं समझना है, तो डायरेक्ट मेंटर को कॉल करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकता है। एनसीईआरटी बेस्ड मतलब कि वो जो अभी तक जो जो चीजें पढ़ा है उसमें से भी बहुत सारी चीजें निकाली जाएंगी कि आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसी के साथ परफॉर्मेंस रिपोर्ट कंटिन्यू उनको हर 10 दिन पर मिलती रहेगी, जैसे उनके पेरेंट्स समझ पाएंगे कि हमारे बच्चे के अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ कितना नहीं हुआ। और प्रीमियम टी शर्ट उन हर एक जो बच्चा ये लेगा, प्रीमियम बैच लेगा, उन्हें एक प्रीमियम टी शर्ट उनके घर पे बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा जो उस बैच में इनरोल करेंगे। चलिए ठीक है, ये रहा आपका फ्री और प्रीमियम बैच के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस। अब शुरू करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं। सर्वप्रथम आप आ जाएंगे गूगल पे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे AAGESTUDENT। जैसे सर्च करेंगे यहाँ आएगा आगे स्टूडेंट अकेडमी, तो देखेंगे आगे स्टूडेंट अकेडमी .com पहली वेबसाइट होगी, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका एक वेबसाइट खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसी जगह से आप इसी जगह से आकर के डायरेक्ट, अगर आपका पोर्टल नहीं भी खुलता नवोदय विद्यालय का, आपको कंफ्यूजिंग होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए नवोदय विद्यालय का, तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे बैनर पे, सीधे नवोदय विद्यालय का पोर्टल खुल जाएगा, जैसे आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने जैसे इस बैनर पर क्लिक किया सीधे खुल गया, न कुछ खोजने की जरूरत न कहीं आपको परेशान होने की जरूरत। उसके बजाय अगर आप वही सेम प्रोसेस क्या करते, यहाँ पर नवोदय विद्यालय के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है बैच के अंदर, तो बैच वाले बैनर पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेंगे, तो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। देखिए ये इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। ठीक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक पोर्टल खुल जाएगा, जहां से आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और वो उससे पढ़ पाएगा। तो फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर फ्री और प्रीमियम दोनों का रजिस्ट्रेशन एक ही जगह होगा, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा भी चीजें नहीं करनी। सबसे पहले आपको यहाँ स्टूडेंट का नाम डाल लेना है, उनके पापा का नाम, फिर उनके माता का नाम, फिर स्कूल का नाम जिस स्कूल में वो 5वीं में या 8वीं में पढ़ रहे हैं, फिर उनका जेंडर यहाँ भर लेंगे, मेल या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर लेंगे, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर जिससे वो स्टडी करेगा बैच में, और गार्जियन का मोबाइल नंबर जिससे डायरेक्ट गार्जियन से कांटेक्ट कर पाए मेंटर। उसके साथ साथ उस व्हाट्सएप नंबर को डालेंगे जहां पर अगर जो बच्चा प्रीमियम बैच लेता है उसका व्हाट्सएप नंबर या फ्री बैच लेता है दोनों का व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आप इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो आपको उस पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको कब कब टाइमिंग से क्लास चलेंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, बिना भरे हम आगे नहीं चल सकते। चलिए तो हमें एक सैंपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि मेरा नाम क्या है, राहुल है। ठीक है, राहुल भर लेते हैं। फिर पापा का नाम दिनेश, फिर उसके बाद मम्मी का नाम सीता, उसके बाद स्कूल का नाम हम कोई एक स्कूल का नाम कंजप्ट कर लेते हैं, जैसे हम स्कूल का नाम डाल देते हैं आगे स्टूडेंट अकेडमी। ठीक, फिर उसके बाद जेंडर यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने डाल दिया यहाँ पर मेल। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ पर एक डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप ओरिजिनल डालेंगे, ध्यान रखेंगे कोई रैंडमली नहीं डाल सकते जैसे आपको इशू आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, जो स्टूडेंट जिससे वो स्टडी करेगा वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पेरेंट का मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे पेरेंट से डायरेक्ट मेंटर कनेक्ट कर पाए या कोई इशू होने पर उनको कॉल कर सके। और उसके साथ व्हाट्सएप नंबर वो डालेंगे जिसपे सभी आपका पीडीएफ नोट्स और सभी चीजें अवेलेबल हो पाए। उसके बाद यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रोसेस खुलता है। इसमें एकेडमिक डिटेल्स, वो किस क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 के कर रहे हैं कि क्लास 9 के लिए, तो क्लास 6 के लिए कर रहा है, तो करंट में अगर वो क्लास 6 के एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 5 में वो पढ़ रहे होंगे, अगर वो क्लास 9 में प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं तो क्लास 8 में पढ़ रहे होंगे। उसी के साथ साथ स्कूल, स्कूल का नाम यहाँ पे फिर से इंटर करेंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पर कौन से बोर्ड से वो स्टडी कर रहे हैं, सीबीएसई या हिंदी मीडियम, अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड से आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, सीबीएसई। फिर उसके बाद वो कौन से माध्यम से पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम से कर रहे हैं या इंग्लिश माध्यम से कर रहे हैं या दोनों माध्यम से कर रहे हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2 बार आपका आता है बेक कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि ये नहीं होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि मैंने पहले में हिंदी किया था दूसरे में इंग्लिश, ऐसा नहीं, आपको दोनों में कंफर्मेशन ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो अगला प्रोसेस आता है, यदि आपको अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे कि इस गांव से है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, हम यहाँ धौरारा से हैं। हमारे पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस हमारी वाराणसी है। फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट बात करें तो डिस्ट्रिक्ट भी हमारा वाराणसी है। फिर उसके बाद स्टेट की बात करें तो हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद पिन कोड की बात करें तो पिन कोड हमारा 221007 है। फिर नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद हमारा प्रोसेस आता है बैच डिटेल। बैच आप कौन सी लेते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, प्रीमियम लेते तो प्रीमियम, फ्री लेते तो फ्री पर क्लिक कर लेंगे। ठीक, आप अगर दोनों पर करना चाहते हैं तो दोनों भी आपके लिए पॉसिबिलिटी बनती है। आपको ये ऑनलाइन स्टडी ही करना है, ओनली ऑनलाइन। अब यहाँ पर अगर आप प्रीमियम बैच लेते हैं, अगर आप प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं तभी टी शर्ट का नंबर सिलेक्ट करें, नहीं तो अर्थात इसे रहने दें। लेकिन अगर आपको हो सकता है कि उसमें बच्चा कंपटीट करके कर पाए या अच्छे नंबर ला पाता है टेस्ट के अकॉर्डिंग, तब भी उनको क्या किया जाता है, टी शर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो अपने टी शर्ट का नंबर एक डाल देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर उन्होंने प्रीमियम बैच सिलेक्ट किया है तो ये प्रोसेस उनके लिए है, वो प्रीमियम बैच के यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का स्कैन करके पेमेंट करेंगे, पेमेंट का जैसे कटेगा कौन से मोड से पेमेंट किया वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर उसका ट्रांजेक्शन आईडी और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करेंगे। अर्थात यदि आप फ्री बैच से तो आप सीधे नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट का फोटो अपलोड करना होगा, फिर उसी के साथ उसका आधार कार्ड, फिर यहाँ पर उसका प्रीवियस मार्कशीट, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो बिना आप अपलोड के आगे बढ़ नहीं सकते। मान लीजिए हम एक सैंपल के तौर पे अपलोड कर रहे हैं। इसी तरीके से सेकेंड भी आप वहाँ पे अपना उनका आधार कार्ड का अपलोड करेंगे। ठीक, अगर आप डॉक्यूमेंट जैसे हम अलग अलग कर रहे हैं, अगर आप करते तो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और जैसे मैं इसे सबमिट करूंगा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम आपको समझा रहे हैं रियलिटी में। लेकिन आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और प्रीवियस मार्कशीट, अगर वो फिफ्थ में पढ़ रहे हैं तो फोर्थ की मार्कशीट लगेगी, अगर वो एट्थ में पढ़ रहे हैं तो सेवेंथ की मार्कशीट लगेगी। ठीक, और ये सब यहाँ पे जैसे ही अपलोड आप कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना है। तब यहाँ पर आता है, आपसे पूछा जाएगा कंफर्मेशन के लिए क्या आपने सभी डिटेल सही भरा है। तो अगर आपने सही भरा है तो यस, अगर आपसे कहीं कोई गलती हुई है या याद आ रहा है तो आप नो पे क्लिक कर लेंगे, यस पे नहीं। ठीक, अगर आप दोनों पे करते तब भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यदि आप नो पे करते हैं आपका करेक्ट नहीं भरा गया तब भी वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जब तक फॉर्म क्लियरेंस न भर जाए, और यस पर क्लिक करने के बाद उसे सबमिट कर देंगे और यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर ही बैच का इन्वॉल्वमेंट नंबर आपको व्हाट्सएप से या किसी भी तरीके से आपको रिसीव हो जाएगा। आपका बच्चा फिर वहां से पढ़ना शुरू कर देगा। और आपके ये बैच 15 जुलाई से शुरू होगी, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए और जल्द से जल्द। इसी के साथ साथ अगर आपके कोई रिलेशन में या आपके कोई आस पड़ोस में कोई बच्चा है जो नहीं पढ़ने में सक्षम है पैसे देके, तो आप उसे इस बैच के बारे में बताइए, जिससे वो जान करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके और बिना किसी खर्चे को एग्जाम को दे करके क्रैक कर सकता है। ठीक, ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। अगर आपको तो अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है इन सब चीजों में तो ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सेम वही प्रोसेस है, दिए गए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल करेंगे क्योंकि आप रैंडमली कॉल करते हैं तो रिसीव होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो आप व्हाट्सएप कॉल करके इन सब चीज़ों के बारे में फिर से जान सकते हैं। ठीक है सर।
और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिए, जिससे हम देख करके आपसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे। इतना ही आज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।